अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त एक स्पेशल न्यूज़ 2 से 3 मिनट की है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में कैसे घटिया हरकतें और नीच हरकतें की गई है और किस तरीके से महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ, सेकुलरिज्म का मर्डर हुआ और किस तरीके से बाकायदा बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके बाकायदा अपोजिशन को तोड़ने का काम किया। ये तमाम चीज़ें तो आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के दौरे पर है और बाकायदा वो बीजेपी के खिलाफ 2-3 दिनों से मैदान में उतर गए हैं। उद्धव जी ठाकरे ने फडणवीस के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने नागपुर में फडणवीस को नागपुर का कलंक कहा या नागपुर पर कलंक कहा, जो भी है, यानी फडणवीस को कलंक बताया, जिस पर बीजेपी काफ़ी तिलमिलाई। जी हाँ, और उद्धव ठाकरे ने जो दूसरा जुमला कहा है वो बड़ा खतरनाक है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसे अफजल खान के वक़्त, जो भी है, अब ये जुमला ये उनका जुमला है, जैसे अफजल खान के वक़्त तब्दीली मजहब के लिए डराया धमकाया जाता था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हो सकता है उद्धव जी ठाकरे ईमानदारी से अगर हिस्ट्री पढ़े तो उनको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ तो धर्म इस्लाम में ऐसा है कि किसी को आप ज़बरदस्ती और डरा और धमकाकर इस्लाम कबूल करवाए तो भी वो मुसलमान नहीं होगा। कुरान पाक की एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन। कुरान पाक का डायरेक्ट अल्लाह का आदेश है, हुक्म है कि दीन में, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं। तो ना हम किसी को डरा धमकाकर मुसलमान बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, और न ही किसी को पैसे का लालच देकर अपनी गोद में बैठा सकते हैं। तो ऐसा है ही नहीं। अब अगर कोई किसी ने किया होगा और करता होगा तो ये उसका अपना मसला है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहिए। मगर खैर, उद्धव जी ठाकरे ने कहा कि जैसे अफजल खान के वक़्त तब्दीली मजहब के लिए डराया धमकाया जाता था, वैसे ही अब बीजेपी के दौर में यही काम पार्टी तब्दील करने के लिए करवाया जा रहा है। यानी अगर बीजेपी को किसी को गोद में बिठाना है, किसी को अपने पास लाना है, तो बीजेपी एक घटिया हरकत करती है कि उसको ईडी और सीबीआई उसके पीछे भेज देती है। और जैसे ही ईडी सीबीआई उसके पीछे चली गई तो वो बेचारा मारे डर के, यानी बीजेपी के छोड़े हुए ईडी और सीबीआई के डर से फिर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाता है, नरेंद्र जी मोदी का हो जाता है। और फिर उद्धव ठाकरे ने एक और जुमला कहा कि अब पहले वो शख्स, जैसे अजीत दादा पवार के बारे में फडणवीस ने क्या कहा था, अजीत दादा पवार ने कि अगर हमारी पार्टी आ गई तो भाइयों बहनों अजीत दादा चक्की पीसिंग, यानी उन्होंने कहा था कि जेल में चले जाएंगे। अजीत दादा इतने करप्टेड है, घोटालेबाज है, ये बीजेपी कहती थी। लेकिन जैसे ही अजीत दादा अपनी पार्टी में आ गए, अपने समर्थन में आ गए, अपनी गोद में बैठ गए, तो फिर अजीत दादा नो चक्की पीसिंग, फिर अजीत दादा मंत्री, अजीत दादा उप मुख्यमंत्री, अजीत। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि कमाल की बात है कि बीजेपी पहले किसी को करप्टेड कहती है, किसी को घोटालेबाज कहती है, जी हाँ, और फिर उसके बाद में अगर वो बीजेपी के गोद में आ गया तो बिल्कुल वो ऐसे गुनाहों से पाको साफ हो जाता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। और फिर वो कितने भी हजारों करोड़ और लाखों करोड़ का घोटालेबाज हो, अगर बीजेपी में आ जाता है तो फिर वो बीजेपी उसको मुकद्दस बना देती है, पवित्र बना देती है, और फिर वो इतना पवित्र हो जाता है कि फिर वो मुल्क में मंत्री बन जाता है, फिर सारे पाप उसके धुल जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना। जैसे बचपन में हम वो ऐड सुनते थे निरमा की, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, वो सुनते थे ना हम लोग। तो बस ऐसी ही अपोजिशन पार्टियां कह रहे हैं, उद्धव जी ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी में जैसी वो आ जाता है, फिर उसने कुछ भी किया हो उसके सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और फिर वो पापी पवित्र होकर बिल्कुल साधु संत की तरह कहलाया जाता है, और फिर बीजेपी उस पापी को बड़े पद पर बिठा देती है।
तो खैर उद्धव ठाकरे ने जो फडणवीस को कलंक कहा, इसको लेकर काफ़ी, इस लफ्ज़ को लेकर बीजेपी काफ़ी तिलमिलाई है, बौखलाई भी है। लेकिन जो कुछ भी महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क में बीजेपी घटिया हरकत कर रही है, इसकी अब सभी लोग निंदा कर रहे हैं और इसका भुगतान अभी भी बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है और आगे 2024 में भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क पूरा के पूरा अंधभक्त और गोबर भक्त नहीं है। मुल्क देख रहा है कि क्यों लोग बीजेपी में जा रहे हैं और या कैसे उन्हें बीजेपी में लाया जा रहा है।